गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए द्विघात समीकरण में कुछ और आगे चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम कल सॉल्व की गई, कुछ आज। कल सूत्र का भी प्रयोग किया गया, पूर्ण वर्ग बना करके भी हल किया गया। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, पूर्ण वर्ग बनाकर ही 8वें का चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8वें का चौथा पार्ट है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल x² माइनस रूट ऑफ 3 + 1 इंटू x प्लस रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। x² माइनस x इंटू दिस प्लस रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 + 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। ये देखिए, जब कैंसिल करेंगे तो आपको फाइनली वो व्यंजक मिलेगा जो आपके प्रश्न में है। लेकिन अब यहां से और यहां तक का जो व्यंजक है वो x माइनस रूट ऑफ 3 + 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे ऐसे ब्रैकेट में तो क्या आएगा, 3 धन 1 धन 2 करली में 3 और बटे 2 दूनी 4 ये मिलेगा एंड प्लस रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 धन 2 करली में 3 बटे 4 धन करली में 3। तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको मिलेगा रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 3/2 प्लस रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। x माइनस रूट ऑफ 3 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस अगर एक साथ कॉमन करें तो 2 प्लस रूट ऑफ 3/2 माइनस रूट ऑफ 3 एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। और x माइनस रूट ऑफ 3 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 0। x माइनस रूट ऑफ 3 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमको मिलेगी 3 थोड़ा सा कैलकुलेशन को अगर हम चेक करें डिवाइड करने के बजाय तो ये थोड़ा और इजी बनेगा। जैसे यहां से बच्चों देखिए, यहां से 4 + 2√3 और माइनस को अगर हम करें तो -4√3/4 आ जाएगा। यानी ये बनेगा 4 - 2√3/4। और इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 एंड -2√3/4। यानी ये बन जाएगा रूट ऑफ 3 - 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और तब इसके साथ थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाएगा। ये थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहीं से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये हो जाएगा 4 + 2√3 माइनस 4√3/4 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 4 - 2√3/4 0। और ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3/4 0।
और इसको हम लिख सकते हैं √3 - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग गया। अब ये हो जाएगा x - √3 + 1/2 एंड प्लस √3 - 1/2 इन वन ब्रैकेट, x - √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वेश्चन आपका। और अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे अब जब कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। x माइनस ब्रैकेट में √3 + 1 माइनस √3 + 1/2। यहाँ क्या मिलेगा, x माइनस √3 + 1 + √3 - 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 1 1 2, माने कुल मिलाकर x - 1 मिलेगा और यहाँ मिलेगा ये कैंसिल, तो x - √3 मिलेगा। तो यदि x - 1 0 तो x इक्वल टू 1 और ये 0 तो x इक्वल टू √3। तो ये आपके सोल्यूशन आप सेट है। क्वेश्चन नंबर 8वें का चौथा पार्ट है ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8वें का चौथा पार्ट √3 एंड 1। तो ये कैलकुलेशन इसको आप इस तरह पूर्ण वर्ग बनाकर करें तो ज्यादा बढ़िया है। एक आध क्वेश्चन मैं रोज ही कर देता हूं। अब आइए द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करें। एक सवाल है 10वें का 9वां क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का प्रयोग करते हुए इसके मूल वास्तविक नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो 4x² + 3x + 5 3x + 5 इक्वल टू 0। a का मान 4। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि समीकरण की मूल वास्तविक नहीं है। अच्छा चलिए, तो 2x का होल स्क्वायर + 2 × 2x × 3/4 आ जाएगा, प्लस 4 4 कैंसिल, 3x मिलेगा। 3/4 का होल स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर + 5 = 0। तो यह आ जाएगा 2x + 3/4 का होल स्क्वायर -9/4 - 5 = 0। 2x - 3/4 का होल स्क्वायर -9 प्लस माइनस ऐसे ही कर लीजिए 4 × 5 = 20/4 = 0। 2x - 3/4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 11/4 = 0। तो 2x - 3/4 का होल स्क्वायर =-11/4। इसलिए 2x + 3/4 =√-11/4। चूंकि √-11/4 वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए समीकरण की मूल वास्तविक नहीं है। समीकरण की मूल वास्तविक नहीं है। आप इस प्रकार इस सवाल को करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का 5वां पार्ट 16/x - 1 इक्वल टू 15/x + 1। This can be written as this
इक्वल टू 15/x+1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 15x 16x plus 16 minus x square minus x square plus 15x minus 15x plus 16 equal to 0 r minus x plus 16 equal to 0 minus x square सूत्र का प्रयोग करना है तो माइनस से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। a का मान 1 हुआ, b का मान 0 है, c का मान -16 है। तो x बराबर माइनस b तो 0 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, c का मान -16 बटे 2 गुणे 1। तो कुल मिलाकर हो गया रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 16 चौका 64 और बटे प्लस माइनस यहाँ जरूर लिखिए 2, यानी प्लस माइनस 8 बटे 2 भाग देंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा। इसलिए x का मान हो गया +4 कामा -4। ये है सोल्यूशन ऑफ आपके प्रश्न नंबर 10 का 5वां पार्ट। और तो मुझे लगता है कि बाकी तो आसान ही है। अच्छा, 4 विविध प्रश्न में आ जाइए। विविध प्रश्न में निम्नलिखित समीकरणों का गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसका तीसरा देखिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप फैक्टर करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x taking common 4x minus 1 minus 1 common 4x minus 1 4x minus 1 and 4x minus 1। अब दोनों की वैल्यू सेम होगी। यदि 4x minus 1 0 तो 4x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/4 और यहाँ भी सेम वैल्यू मिलेगी 4x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/4। तो आपके दोनों मूल जो है 1/4 और 1/4 आ जाएंगे। इसकी स्थितियां होती हैं, ये कब आता है ये हम आपको बताएंगे। आइए 14वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। x के लिए हल कीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस दिस कैन बी रिटन इनटू दिस फॉर्म 0। अब देखो बच्चों, अगर मैं जोड़ूं तो ये कट जाएगा, कट के a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको इसको ब्रेक करना है, 4 है ही हमारे पास, तो 4x स्क्वायर माइनस और माइनस आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने दोनों को जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो b स्क्वायर कैंसिल, 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 4a स्क्वायर x हमको मिल जाएगा। अब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम 2x को कॉमन कर सकते हैं, तो 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन वन ब्रैकेट। यहां से हम 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो 2 नहीं कॉमन होगा, केवल इतना, तो ये 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां भी बचेगा
अब अगले ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और यदि 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। यानी आपके सोल्यूशन आपसे ये मिले। ये प्रश्न नंबर था 14वां आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में आपको होमवर्क देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर करेंगे। तो इस तरह आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम टॉपिक पर आते हैं द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाले समीकरण, जिसको हम मूल रूप से रिड्यूसिबल मेथड बोलते हैं। यानी वह समीकरण जो मूल रूप में द्विघात समीकरण आपको दिखेगा नहीं, लगेगा नहीं, लेकिन अगर हम उसे परिवर्तित करना चाहें तो वह द्विघात समीकरण में परिवर्तित होकर हल हो जाता है। इस विधि को हम कहते हैं रिड्यूसिबल मेथड। तो इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछिए। ओके, थैंक यू।